राहुल नाम का एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ बड़े शहर में रहता था। राहुल का परिवार शहर के एक व्यस्त इलाके में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसके माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे और राहुल ज्यादातर समय अपने घर में ही बिताता था। उसके पास खेलने के लिए कुछ खिलौने और वीडियो गेम्स थे, लेकिन शहर की चहल पहल और सीमित जगह के कारण उसे कभी कभी बोरियत महसूस होती थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही राहुल के माता पिता ने उसे गांव में उसकी नानी के पास भेजने का फैसला किया। राहुल को गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। खुली हवा, हरे भरे खेत और नदियों का संगीत। राहुल की नानी का घर एक बड़े से आंगन और बाग बगीचे से घिरा हुआ था। गांव पहुंचते ही नानी ने राहुल को गले से लगा लिया और प्यार से उसका स्वागत किया। राहुल के मामा के बच्चे मोहन और सोहन भी वहां थे। वे दोनों राहुल से थोड़े बड़े थे, लेकिन वे उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ खेलते थे। पहले कुछ दिनों में शहर की बदलती जलवायु और खान पान की वजह से राहुल की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार और पेट दर्द हो गया, लेकिन उसकी नानी और मामी ने उसकी बहुत देखभाल की। नानी ने उसे गांव के ताजे फल और सादा खाना खिलाया और थोड़े ही दिनों में राहुल पूरी तरह से ठीक हो गया। जब राहुल की मां सुमन को पता चला कि राहुल बीमार है, तो वो उसे वापस लाने की बात करने लगी। ये सुनते ही राहुल उदास हो गया। उसने अपनी नानी से कहा, नानी, मुझे अभी वापस नहीं जाना है। अभी तो मेरी छुट्टियां बची हुई हैं। मैं अभी से वहां जाकर क्या करूंगा? प्लीज नानी, आप मां से बोलिए ना, मुझे अभी नहीं जाना। राहुल को उदास देख नानी और मामी भी परेशान हो गए। तब राहुल की मामी आशा ने भी कहा, हाँ माँ, आप दीदी से बात करिए। अभी बच्चे का जाने का मन नहीं है तो हम क्यों भेजे? साल के यही कुछ दिन तो होते हैं जब हम राहुल के साथ समय बिता पाते हैं। सुमन ने कहा, माँ, मैं कल आ रही हूँ राहुल को लेने। ये सुनकर राहुल बहुत उदास हो गया। राहुल को उदास देख तब नानी ने सुमन से कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ हैं राहुल की देखभाल के लिए। और सुमन, तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत भूलना कि तुझे भी मैंने ही पाला है और मैं राहुल की देखभाल कर सकती हूँ। माँ के सामने सुमन की बिल्कुल भी ना चली। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अब राहुल का असली गांव का अनुभव शुरू हुआ। राहुल नदी के पास तो जाता, मगर किनारे पर बैठकर ही वो सोहन, मोहन और उनके दोस्तों को पानी में मजे करते हुए देखता रहता। राहुल को नदी में जाने में डर लगता था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। सोहन और उसके दोस्तों ने राहुल को समझाया, तुम पानी के अंदर आओ तो सही, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले तुम किनारे पर ही तैरने की कोशिश करना, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे तुम खुद ही सीख जाओगे, हम सब ने भी तो ऐसे ही सीखा है। राहुल को उनकी बातों पर विश्वास था। वो पानी में आया और धीरे धीरे उसे तैरना भी आने लगा। राहुल बहुत खुश था। अब रोज सुबह वो सोहन और मोहन के उठने के पहले ही तैयार हो जाता। भैया जल्दी करो, हमें नदी भी तो चलना है। हर सुबह मोहन और सोहन राहुल को नदी के पास ले जाते थे। वहां वे सभी नदी में नहाते, तैरते और मछलियों के साथ खेलते थे। राहुल को ये सब बहुत मजेदार लगता था। गांव की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक सुंदरता ने उसके दिल को सुकून और आनंद से भर दिया। एक दिन वे सब आम के बगीचे में गए। पेड़ों पर पके हुए आम लटक रहे थे। मोहन और सोहन पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते और राहुल के लिए आम नीचे फेंकते थे। राहुल बड़ी खुशी से आम इकट्ठा करता और फिर सब मिलकर आम खाते। आम का मीठा स्वाद राहुल के जीवन का सबसे स्वादिष्ट अनुभव बन गया। धीरे धीरे राहुल भी आम के पेड़ों में चढ़ना सीख गया। राहुल को पेड़ पे चढ़ के ताजे ताजे आम तोड़ने में बहुत मजा आता। गांव आकर राहुल की मानो दुनिया ही बदल गई थी। गांव के बच्चे हर शाम को खेतों में खेलते थे। राहुल भी उनके साथ कंचे, गुल्ली डंडा और छुपन छुपाई खेलता था। गांव की हरियाली और खेलों की मजेदार गतिविधियों में राहुल का दिन कैसे बीतता था, उसे पता ही नहीं चलता था। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से राहुल के दिन की शुरुआत होती। उठने के बाद राहुल थोड़ी देर बैठकर उन रंग बिरंगी चिड़ियों से बात करता। घंटों बैठकर तितलियों को उड़ते हुए देखता। उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो रोज अपनी मामी के साथ कुएं में पानी भरने भी जाता था और वापस लौटते समय कोई ना कोई उसे अपने घर में कुछ खिलाकर ही भेजते थे। तब राहुल ने अपनी मामी से पूछा, मामी जी, मुझे दूसरे लोग अपने घर में ब्रेकफास्ट क्यों कराते हैं? मामी हंसने लगी। उन्होंने राहुल को समझाया कि यहाँ गांव में ऐसा ही होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, हम सब एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं। राहुल थोड़ा हैरान था, पर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपनी मासूमियत और मासूम सवालों से राहुल गांव में सबका चहेता बन गया था। राहुल के मामा ने उसे खेती के काम भी सिखाए।
वे उसे खेतों में ले जाते और फसल कैसे उगाई जाती है ये समझाते। राहुल ने पहली बार हल चलाना, बीज बोना और पानी देना सीखा। ये सब काम उसे बहुत रोचक लगे और उसे अपने मामा की मेहनत का एहसास हुआ। राहुल ने सोहन और मोहन के साथ मिलकर खेतों में सब्जियां लगाए। वो तीनों रोज अपने अपने पौधों पर पानी डालते और इंतजार में रहते कि कब इसमें सब्जियां आएंगी। रात में सब आंगन में बैठकर इकट्ठा खाना खाते और ऊपर से लहराते हुए पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा, ये इतना सुखद अनुभव होता था। चूल्हे की बनी हुई रोटियां इतनी स्वादिष्ट होती थी। राहुल तो इन सब की तारीफ करते थकता ही नहीं था। सोहन और मोहन अचंभित रहते कि इसमें नया क्या है। राहुल को हर चीज इतनी अच्छी क्यों लगती है, हमें तो सब सामान्य ही लगता है। तब नानी ने उन्हें समझाया, बेटा तुम सब शुरू से यही रहे हो, ये सब देखते आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर राहुल को इन सब चीजों की आदत नहीं है। जब तुम शहर जाओगे तो तुम्हें वहां सब कुछ नया लगेगा, पर राहुल के लिए वो सब सामान्य है क्योंकि वो रोज उन चीजों को देखता है। तभी राहुल तपाक से बोला, नहीं भैया तुम लोग शहर मत आना, वहां कुछ अच्छा नहीं लगता, गांव बहुत सुंदर होता है। राहुल की यह बात सुनकर नानी हंसने लगी और उन्होंने राहुल को समझाया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह अच्छी होती है, हर जगह का अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं बोलते, तुमको गांव इतना अच्छा लगता है तो तुम शहर जाकर खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खेती को समझो और वापस गांव आकर अपने भाइयों को भी समझाओ। गांव के हित के लिए काम करो। राहुल बहुत मन से अपनी नानी की सारी बातें सुन और समझ रहा था। उसने कहा, हाँ नानी, अब मैं हर साल कुछ ना कुछ नया सीख कर आऊंगा और यहाँ अपने सारे दोस्तों को भी सिखाऊंगा। धीरे धीरे राहुल गांव की हर चीज से जुड़ता चला गया। अब उसे गांव का जीवन बहुत प्यारा लगने लगा था। रात को नानी की कहानियां सुनते सुनते वो सो जाता और सपनों में भी वही गांव की हरियाली और नदी के किनारे का दृश्य देखता। अब छुट्टियां खत्म होने वाली थी। सुमन राहुल को लेने गांव आ गई थी। राहुल के सारे दोस्त अब बहुत उदास हो गए थे कि अब राहुल चला जाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वो अगले साल छुट्टियों में फिर से गांव आएगा। तब तक हम सब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, और जब हम सब मिलेंगे तो जो हमने सीखा है वो एक दूसरे को सिखाएंगे और अगली गर्मी की छुट्टियों में फिर से ढेर सारी मस्तियां करेंगे। गर्मी की छुट्टियों का अंत आते ही राहुल को वापस शहर लौटना पड़ा। हालांकि उसे शहर की चहल पहल में भी मजा आता था, लेकिन अब वो गांव की शांति और सुकून को कभी नहीं भूल सकता था। गांव ने उसे जीवन के सरल और सुंदर पहलुओं से अवगत कराया था। राहुल ने अपने नानी और मामा से वादा किया कि वो अगली छुट्टियों में फिर से गांव आएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।